मैं यही बोलूँगा अपने एक्सपीरियंस से कि जितना भी मैंने सीखा है, अगर मतलब बेसिक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और सर के पास आएँ और यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। भले ही आपको आप चीज़ें आती होंगी, आप कहेंगे मुझे आती हैं चीज़ें, बट आपका जब टेस्ट होगा या फिर आपको क्लियर आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना आता है। मेरा कहना ये है कि सर जितना जहाँ से आपको स्टार्ट कराना चाहते हैं, वो ट्राई टू कैच फ्रॉम देयर। और मैंने जब स्टार्ट किया था यहाँ पर, तो चीज़ों को मैं रीअरेंज नहीं कर पाता था। ऑल्दो आई हैड लॉट्स ऑफ मीनिंग मॉडल्स, बट वो कहाँ फिट होंगी वो ही नहीं पता थी मुझे। तो आई वॉज जस्ट ड्रेलिंग कि क्या करूँ, कहाँ कहाँ क्या लो। मैंने यहाँ बेसिक सर से बोला कि सर मुझे मतलब पता नहीं लग रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, एटलीस्ट मुझे ही नहीं समझ में आ रहा। मेरे को आप अपने तरीके से कराएं। तो उन्होंने स्टार्ट कराया बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल। मेरे को बोला कि आपको कुछ नहीं आता, आप सब भूल चुके हो और या जो भी आता होगा। देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये चीज़ें हो रही हैं, और फिर मुझे धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने। जब जब मैं सीख रहा था तो मुझे कुछ ऐसा भी लगता था क्या सर पढ़ा रहे हैं, कि ये तो मैंने मतलब दूसरी तीसरी क्लास के विजिज्म और वॉज वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स और ये चीज़ें सीखते हैं। मैं तो यहाँ बोलने के लिए आया हूँ, बट मुझे ये नहीं पता था कि बोलने के लिए भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना, ग्रामर और जो स्टार्टिंग में सर कराना चाहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर, वो होना बहुत ज़रूरी है। तब आप बोल पाओगे कि आपको समझ में भी आएगा। और चंदन, मैं आपकी एज जानना चाहता हूँ। सबसे पहले आपकी एज क्या है? एज जानना चाहते हो आप? मैं आपको एज भी बताऊंगा, बट मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है आप एज इसलिए पूछ रहे हैं कि कितना मतलब कि कितना आपने सीखा। और बट एज मैटर नहीं करता है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं आप पूछ ही रहे हैं तो मैं अपनी एज बताना चाहूँगा। मैं 31 ईयर का सितंबर में हो जाऊँगा। तो मिस्टर चंदन, मैं अब आपसे अगला सवाल पूछना चाहूँगा। आप अभी जॉब कहाँ कर रहे हैं? देखो, करंट में तो मैं अभी बीपीओ सेक्टर में कर रहा हूँ, और बीपीओ में आयनाइजर सेक्टर नोएडा में है। और उससे पहले भी मैंने बहुत सारी कंपनियों के लिए काम किया है। अब सो चंदन, आपको क्या लगता है कि बिना इंग्लिश के जॉब पाना आसान है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो यही वाली बात हुई कि आज की जो डिमांड है, आप उसके उसके हिसाब से नहीं जा रहे। इंग्लिश तो बहुत मतलब नेसेसरी हो बन चुकी है। ये ज़रूरी नहीं है आप बीपीओ सेक्टर में, आप कहीं भी जाएँगे तो इंग्लिश इज़ इम्पोर्टेंट लैंग्वेज फॉर टू गेट एनीवेयर जॉब। सो चंदन, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। आप कुछ इंग्लिश में बोलकर बताइए। ओके। मैं आपको बताना चाहूँगा अपने पहले पहले तो अपने बारे में बताना चाहूँगा कि एज यू नो अबाउट, माय नेम इज़ चंदन एंड आई बिलोंग फ्रॉम बिहार एंड brought up in Delhi. So I started doing job in different sectors. I started from as a security guard. Then I moved to media line and retail sector. So then after I got the opportunity to work for BPO sector, and the company name was, very first company name was Genpact. Then I worked for EXL Services, which is in Noida, and then I worked for CSC. Now it is DXC Technology. After then I worked for Concentrix, and wherein I have worked for different clients, USA, UK based client, wherein my profile was to handle the queries related with their products like Barclaycard, and on their dispute, fraud, complaint kind of queries. I used to get the emails and chat. I work for chat profile backend. So I have a multiple kind of experience in different domain. So that's about me. थैंक यू।